ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नि यज्ञ करें। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सदैव सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपाकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अन्य प्रकार के भजन पूजन करें तो सर्वत्र पुत्र मित्र कलत्र यानी स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पतिवार का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्र हो षटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन कराएं। साथ ही उन दिनों में के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करते रहें। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र से उपासना करना चाहिए। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ यानी गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना फल, बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, सप्तगंगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा आदि नदियों के तट पर मिलता है। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। सतयुग में यज्ञ,
दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति में, चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। गायत्री का यह महत्व है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल आदि। यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से विशेष फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं, उससे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि